अमेरिका और चीन की जो टैरिफ वॉर है, इसमें जो गहराई आ रही है, इसकी वजह से क्रूड के भी होश उड़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड $60 के नीचे फिसल गया है। WTI $56 के नीचे चला गया है। क्यों फिसल रहा है क्रूड, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट गहराई है, उसके हिसाब से अब हम 4 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। पिछली बार जब हमने ये स्तर आते हुए देखे तो वो फरवरी 2021 में था। 6 से 7% की गिरावट आज के ही दिन में इसलिए आई क्योंकि चाइना ने कहा कि वो रिटेलिएटरी पर भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे और उन्होंने अब यूएस के ऊपर 84% का टैरिफ लगा दिया है। ये इसलिए है क्योंकि यूएस ने चाइना पे अब 104% का टैरिफ लगाया है। तो क्लियरली जब विश्व की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज इस तरह से ट्रेड वॉर पर टैरिफ मिसाइल्स छोड़ रही हों तो उसका सीधा इम्पैक्ट हम कच्चे तेल पर ही आता हुआ देख रहे हैं। बाजार को लगता है कि एक ऑलमोस्ट रिसेशन वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। आगे जाकर कच्चे तेल की डिमांड में गिरावट देखने को मिल सकती है। कई लोगों का ये भी मानना है कि बाजार वेल सप्लाइड तो है ही, लेकिन अगर 1 मिलियन बैरल्स पर डे जो डिमांड ग्रोथ हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आती है तो इस साल हम एक कच्चे तेल में सरप्लस बनता हुआ देखेंगे। और अगर वो डिमांड ग्रोथ नहीं आती तो एक रिसेशन वाली स्थिति भी बनती है, जिसका सीधा असर हमने बहुत बड़े तौर पर कच्चे तेल में बनता हुआ देखा है। जब से 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ्स यहाँ पर यूएस ने लगाए थे, तब से करीबन 23% की गिरावट हम कच्चे तेल में दर्ज ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर आप मेजर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस को देखें तो उनको लगता है कि इस साल के अंत तक यूएस क्रूड प्राइसेस 60 के नीचे ही होंगे और अगले साल तक 51 से 55 रहने की भी यहाँ पर उम्मीद है। तो क्लियरली जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है और वन वे गिरावट ये है, मार्केट्स अभी भी यहाँ से काफ़ी बेरिश। और टैरिफ वॉर से दुनिया भर की टेंशन बढ़ी हुई। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि टैरिफ के मसले को निपटाने के लिए ट्रंप सरकार से चर्चा जारी है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में खास चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही द्विपक्षीय ट्रेड डील करने की कोशिश की जा रही है। I don't think it's possible to speak about what would be the impact because we don't know. What is our strategy? I think that's pretty clear. We decided that we will engage the Trump administration early on this set of issues, and we were very open with them, very constructive with them, as they were with us. What we agreed to do was to try to negotiate a bilateral trade agreement by fall of this year. To the best of my knowledge, and I could be corrected here, I think we are the only country after President Trump has assumed presidency the second time which has actually reached such an understanding in principle. In our case, our strategy has a goal, and the goal is to see whether it's possible to actually deal with this situation by concluding a bilateral trade agreement. And I should add that in an interesting way, this has long been our objective.